हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। सो हमारा लास्ट चैप्टर हमने नर्वस टिश्यू के बारे में भी पढ़ लिया है। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक पार्ट होता है नर्वस टिश्यू। तो आज की वीडियो में हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं? ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। सो बेसिकली मैंने जैसे कि आपको बताया था कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अगर कोऑर्डिनेशन हो रहा है या हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तो उसके लिए हमारी बॉडी में सिस्टम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उसमें एक सिस्टम तो हमने पढ़ लिया था जिसमें हमने नर्वस टिश्यू के बारे में जाना था। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि वैसा सिस्टम जो कंप्लीटली कौन कंट्रोल करता है? हार्मोनल कंट्रोल में होता है। ठीक है, किस कंट्रोल में होता है? हार्मोनल कंट्रोल में होता है। तो बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम में कंसिस्टेड होते हैं स्पेशलाइज्ड बंच ऑफ द सेल्स एंड दीज आर नोन एज एंडोक्राइन सेल ग्लैंड्स। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? सिक्रीटरी सेल्स का एक गुच्छा। कैसे सेल्स का? सिक्रीटरी सेल्स का एक बंच होता है जिनका फंक्शन होता है सिक्रीशन करना। और सिक्रीशन किसका कर रहे हैं? वो स्पेशलाइज्ड केमिकल मैसेंजर्स, दीज आर नोन एज हॉर्मोन्स। और वो मैसेंजर्स क्या कहला रहे हैं? आपके हार्मोन कहला रहे हैं। तो बेसिकली हार्मोन इज अ केमिकल कंपोनेंट। वो किसी भी चीज से बना हो सकता है, वेदर इट इज अ प्रोटीन। मोस्टली वो प्रोटीन का बना होता है। हार्मोन्स जो होता है मोस्टली प्रोटीन के बने होते हैं। स्टेरॉइडल हार्मोन्स भी होते हैं। ठीक है, ये बाद में डिस्कस करेंगे हम हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं। बट आज के हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे कौन कौन से ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो आज की वीडियो में जो डिस्कशन होगा वो दो ग्लैंड्स के बारे में होगा। बट उससे पहले जान लेते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन से ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के मेजर ग्लैंड्स होते हैं। एक तो प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और एक होते हैं मिक्स्ड या फिर पार्शियल ग्लैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायग्राम में इसमें देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा है, देखो मल्टीपल ग्लैंड्स दिख रहे हैं यहाँ पर। ब्रेन के पोर्शन में भी लोकेटेड है पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस। उसके बाद यहाँ पर थायराइड दिख रहा है, यहाँ पर थाइमस दिख रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पेनक्रियास दिख रहा है। ठीक है, शायद क्लियर ना हो बट मैं बता देता हूँ, ये पेनक्रियास है, एड्रिनल है। और फीमेल में बात करें तो यहाँ पर ओवरीज आपको अपीयर हो रही है। और यहाँ पर मेल्स की बात करें तो टेस्टिस जो होते हैं वो ग्लैंड का फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि एक तो मैं कह रहा हूँ कि प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड। प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होगा? जो सिर्फ हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, जो सिर्फ हार्मोन का सिक्रीशन कर रहा है। बट अगर मैं कहूं पार्शियल एंडोक्राइन ग्लैंड, तो पार्शियल एंडोक्राइन ग्लैंड के केस में मैं कह सकता हूं कि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन कर रहा है ना। तो मिक्स्ड ग्लैंड भी बोल देते हैं इसको, मिक्स ग्लैंड भी कह सकते हैं। तो एंडोक्राइन क्या होता है? ऐसे ग्लैंड्स जो बिना डक्ट के काम करते हैं, इसलिए हम इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं ना। डक्ट्स नहीं होती है इसमें, डायरेक्ट मान लीजिए ब्लड है और यहाँ पर कोई ग्लैंड है, यहाँ पर ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो डायरेक्ट ही अपना सिक्रीशन ब्लड में दे देगा और ब्लड के फ्लो के थ्रू वो आपकी पूरी बॉडी में घूम जाएगा। और पूरी बॉडी में बेसिकली कहाँ पर जाएगा? वो टारगेट सेल्स पर। ठीक है, कहां पर काम करते हैं हार्मोन? टारगेट सेल्स में जाकर काम करते हैं हार्मोन्स। और वहां पर जाकर क्या कराते हैं? डिफरेंट चेंजेस लाते हैं बॉडी में, जो बॉडी की बेसिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ऐसे ग्लैंड्स जो डक्टलेस होते हैं। पर अगर एक्सोक्राइन की बात करते हैं तो इनमें क्या होती है? डक्ट्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स के थ्रू सिक्रीशन देते हैं। जैसे कि एक ये प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड में तो बात हो जाएगी हाइपोथैलेमस, या आपका पिट्यूटरी आ गया, हाइपोथैलेमस आ गया, थायराइड आ गया, थाइमस आ गया। बट पेनक्रियास की अगर हम बात करें तो पेनक्रियास कहीं ना कहीं मिक्स ग्लैंड में आता है। उसके बाद हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यहाँ पर जो इंटेस्टाइन में पाए जा रहे हैं वो भी हमारे मिक्स ग्लैंड में आते हैं, है ना। दोनों तरीके के सिक्रीशंस देते हैं मिक्स ग्लैंड में। और एक और ग्लैंड होता है जो सिर्फ बनता है एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल फीटस इन द फीमेल बॉडी। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोल देते हैं। तो दीज आर द बेसिक ग्लैंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दो ग्लैंड्स को डिस्कस करने वाले हैं, उनके बारे में सारी चीजें जानेंगे। पहला ग्लैंड आता है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस हम जब हमने ब्रेन वाला स्ट्रक्चर जाना था तब भी हमने हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा था। तो हाइपोथैलेमस इज द पार्ट बीनीथ द डायनसिफेलॉन। ठीक है, किसके नीचे प्रेजेंट था ये? डायनसिफेलॉन के नीचे। जो लोकेशन है इसकी वो कहां पर थी? डायनसिफेलॉन के नीचे थी। बट फिर भी मैं आपको एक बार
डायग्राम की मदद से दिखा देता हूँ हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये डायग्राम है, ठीक है। देखो ये यहाँ पर ये लोकेटेड है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और इसी के नीचे आपको दिख रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये वाला, ये दिस इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। और इसी के नीचे यहाँ पर इसी से कनेक्टेड पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस से ही कनेक्टेड है। मैं कह रहा हूँ मान लीजिए हाइपोथैलेमस ग्लैंड है तो इसी से कनेक्शन आके नीचे की तरफ आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इसी से कनेक्शन होके नीचे की तरफ पिट्यूटरी ग्लैंड का भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। दैट इज वाई the major function of hypothalamus is to control the action of pituitary gland, ठीक है। इसका मेजर फंक्शन क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसके फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। तो अगर हम बात करें तो ये बेसिकली किससे बना होता है हाइपोथैलेमस, नर्वस टिश्यू से बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है, नर्वस टिश्यू से बना होता है। इसका जो फॉर्मेशन होता है नर्वस टिश्यू, और एक्सॉन्स के थ्रू हार्मोन का मूवमेंट होता है, एक्सॉन एंडिंग्स के थ्रू हार्मोन का मूवमेंट होता है, और वो हार्मोन्स कहाँ पहुंचते हैं, पिट्यूटरी में पहुंचते हैं, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है किसके, पिट्यूटरी ग्लैंड के। और ओरिजिन की अगर हम बात करें तो एक्टोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है। कैसा ओरिजिन है, एक्टोडर्मल, यानी कि एक्टोडर्म जो लेयर होती है हमारी, जो हमने पढ़ा था 3 लेयर होती है हमारी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तो उसमें से जो एक्टोडर्म लेयर होती है वो इसका फॉर्मेशन कराने में मदद करती है। स्पेशलाइज्ड सेल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट है, दीज आर नोन एज न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स, दीज सेल्स आर नोन एज न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स, या फिर हम कह सकते हैं न्यूरो सिक्रीटरी सेल, या न्यूक्लियाई भी हम इनको कह सकते हैं, बेसिक से सेल्स होते हैं। तो अब बात करें तो दो तरीके के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक तो होता है रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, एक तो सिक्रीट करता है रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरे रिलीज करता है इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। तो रिलीजिंग हार्मोन में हम कह सकते हैं कि दैट इज जीएनआरएच। जीएनआरएच क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी को, किसको, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कराता है कि आप किसको निकालें, गोनेडोट्रोपिन को, किसको निकालें, गोनेडोट्रोपिन को निकालें, है ना। तो इसका मेजर फंक्शन होता है कि ये पिट्यूटरी को ऑर्डर देता है कि अब आपने इसको निकालना है। दैट इज वाई हमने नाम में जोड़ा है रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि ऐसे हार्मोन जो पिट्यूटरी पर जाकर एक्ट करेंगे और उससे दूसरे हार्मोन्स को निकलवाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर ये बात हो गई हमारी। तो दूसरा आता है इनहिबिटरी या इनहिबिटिंग हार्मोन। अगर हम इनहिबिटिंग हार्मोन की बात करें तो एक हार्मोन आता है हमारे सामने, सोमैटो सोमैटोट्रोपिन, ठीक है। कौन सा हार्मोन आता है, सोमैटोस्टेटिन, सॉरी, कौन सा हार्मोन आता है, सोमैटोस्टेटिन आता है। तो ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है। किसको इनहिबिट करता है, ग्रोथ हार्मोन को, जो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। कौन रिलीज करता है इसको, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब होता है वो सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन को, और इसको कौन इनहिबिट करता है, सोमैटोस्टेटिन इनहिबिट करता है, जो कि किसके द्वारा रिलीज किया जा रहा है, हाइपोथैलेमस के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस। तो दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ द हाइपोथैलेमस। अब खास बात आपने क्या याद रखनी है कि हाइपोथैलेमस कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, यहां पर देखेंगे हम, ये रहा देखो, हाइपोथैलेमस का कनेक्शन होता है किसके साथ, पिट्यूटरी के साथ। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है कि हाइपोथैलेमस कंप्लीटली कनेक्टेड है पिट्यूटरी के साथ, और जिसके थ्रू हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है हाइपोथैलेमस से, वो यहाँ पर लिखा है देखो, हाइपोफाइजियल पोर्टल वीन्स। कौन होता है, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। इसका फंक्शन होता है कि हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन्स जा रहे हैं पिट्यूटरी में, क्योंकि ये वाला रीजन जो आप देख रहे हैं पूरा पिट्यूटरी है,
और ये जो कनेक्ट कर रही है इसको नेक लाइन रीजन, इसको हम बोल रहे हैं इनफंडिबुलम, और ये वाला रीजन आपको सारा हाइपोथैलेमस दिख रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात हो गई। तो आप देख भी सकते हैं ये लिखा है हमारा हाइपोफाइजियल पोर्टल वीन्स, है ना, ये सिस्टम होता है जो इसको कैरी करता है, या इसको हम पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल देते हैं। क्या बोल देंगे? पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइपोथैलेमस। दो तरीके के हार्मोन बता दिए हैं। सेकंड आता है मेरा, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे छोटा ग्लैंड है बॉडी में। ठीक है, हमारी बॉडी का कैसा ग्लैंड है? स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। गॉट इट? खास बात क्या है, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ओवल शेप्ड होता है, ठीक है, रफ कह सकता है, रफ ओवल शेप्ड, और साइज कितना होता है? पी, जैसे कि एक मटर का दाना होता है, इतना बड़ा इसका साइज होता है। और कलर की अगर हम बात करें तो रेडिश ग्रे कलर का इसका अपीयरेंस होता है। और लोकेशन मैंने आपको दिखाई दी थी, फिर से एक बार दिखा देता हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया, और पिट्यूटरी ग्लैंड, चलिए यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत अच्छा सा डायग्राम दे रखा है ये, देखो दिस वन, यहाँ पर दिख रहा है ये वाला। ठीक है, दिस इज पिट्यूटरी, और यहाँ पर इसको लार्ज करके दिखा दिया गया है पिट्यूटरी ग्लैंड को। और ये वाला रीजन आपको हाइपोथैलेमस, बार बार बता रहा हूँ, ऊपर हाइपोथैलेमस है, नीचे पिट्यूटरी है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। ठीक है, चलिए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड की मैंने बात करी, रेडिश इसका अपीयरेंस है, रेडिश ग्रे इसका अपीयरेंस है, और खास बात मैंने इसकी लोकेशन भी आपको बता दी है। और ओरिजिन की अगर हम बात करें तो फिर से एक्टोडर्म है ओरिजिन इसकी लेयर। कौन सी लेयर इसका ओरिजिन करा रही है? एक्टोडर्म ही इसको ओरिजिनेट कर रही है। और ब्रेन के जिस पोर्शन में प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज सेला टर्सिका। ठीक है, सेला टर्सिका, ब्रेन के जिस पोर्शन में प्रेजेंट होता है उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका बोलते हैं। तो बेसिकली दिस इज, अगर हम इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें तो इसके पिट्यूटरी ग्लैंड को हम तीन लोब्स में देखते हैं। पहला लोब होता है आपका इंटीरियर, एंटीरियर लोब। दूसरा लोब होता है आपका इंटरमीडिएट लोब, और तीसरा लोब होता है आपका पोस्टीरियर लोब। ये तीन लोब से इसको हमने बोला है कि इसका कॉम्पोजिशन होता है। बट अगर मैं यहीं पर बात करूं एनाटोमिकली, ठीक है, एनाटोमिकली अगर हम बात करें तो इसको हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया है। पहला पोर्शन होता है एडिनो हाइपोफिसिस, और दूसरा पोर्शन होता है न्यूरो हाइपोफिसिस। ठीक है, एक पोर्शन तो मैंने बोला एडिनो हाइपोफिसिस और दूसरा बोला मैंने न्यूरो हाइपोफिसिस। तो ये दोनों जो लोब्स हैं, ये वाले एंटीरियर और इंटरमीडिएट, ये तो कवर हो जाते हैं एडिनो हाइपोफिसिस में, और पोस्टीरियर लोब कवर होता है न्यूरो हाइपोफिसिस में। और पोस्टीरियर लोब के साथ इसमें क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? एक्सोनल प्रोजेक्शंस जो थी, ठीक है, एक्सोनल प्रोजेक्शंस किसकी? हाइपोथैलेमस की। ठीक है, जो एक्सोनल प्रोजेक्शंस थी हाइपोथैलेमस की, उसको मिला के और पोस्टीरियर लोब को मिला के न्यूरो हाइपोफिसिस बनता है। और एडिनो हाइपोफिसिस की बात करें तो एंटीरियर लोब को और इंटरमीडिएट लोब को मिलाकर ये बनता है। इसलिए एडिनो हाइपोफिसिस के फिर से दो पार्ट्स आते हैं, ठीक है, जिसमें कि पहला पार्ट होता है आपका पार्स डिस्टेलिस, विच इज एंटीरियर लोब। ठीक है, और दूसरा आता है आपका पार्स इंटरमीडिया, विच इज इंटरमीडिएट लोब बेसिकली। तो ये ऐसे हमने इसको एनाटॉमिकली डिवाइड कर रखा है। तो इन दोनों को मिला के हमने क्या बोला? एडिनो हाइपोफिसिस। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इनके द्वारा रिलीज किए हुए हॉर्मोन्स को जानने वाले हैं। तो पहले हम उठा लेते हैं किसको? पार्स डिस्टालिस को। ठीक है, पहले हमने किसको उठा लिया? पार्स डिस्टालिस, विच इज द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी का कौन सा लोब है? एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी का। डायग्राम दिखा देता हूं पहले आपको इसका, पार्स डिस्टालिस वगैरह सब क्लियर हो जाएगा। देखो ये रहा, बहुत अच्छा सुंदर डायग्राम दे रखा है। देखो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? ये वाला पोर्शन देखो, ये क्या है? पार्स डिस्टालिस है।
ये रेड कलर का पोर्शन पार्स इंटरमीडिया है। तो इस पूरे पोर्शन को मिला के हम क्या बोल रहे हैं, एडिनो हाइपोफिसिस, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गया, दैट इज न्यूरो हाइपोफिसिस। ठीक है, क्या बोला हमने इसको, न्यूरो हाइपोफिसिस। ये पिट्यूटरी स्टॉक है जो कि इसको अटैच कर रहा है ऊपर किससे, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन में। हम जो पहला लेने जा रहे हैं पार्स डिस्टेलिस का पहला हार्मोन, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। आपको पता ही है ग्रोथ हार्मोन तो कहां से रिलीज हो रहा है, पार्स डिस्टेलिस यानी कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। फंक्शन क्या होता है इसका, ये बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ कराता है, बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ कराता है। ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, सोमैटोट्रोफिन। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, सोमैटोट्रोफिन। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो, आप लोग याद रखेंगे ग्रोथ हार्मोन इज आल्सो नोन एज सोमैटोट्रोफिन। तो मैंने बोला आपसे कि पूरी बॉडी की ग्रोथ करा रहा है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म मेंटेन कर रहा है। ठीक है, प्रोटीन का, कार्ब का और फैट का मेटाबॉलिज्म भी मेंटेन कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ द ओवरऑल बॉडी। बट बेसिकली क्या होता है, अगर इसकी ग्रोथ कम हो बॉडी में तो एक डिजीज हो जाती है, दैट इज ड्वार्फिज्म, जिसको हम देसी भाषा में बौने बोल देते हैं। बच्चे जितनी हाइट होती है बहुत छोटी, बट पूरी बॉडी मैच्योर होती है, ड्वार्फिज्म। और अगर बहुत ज्यादा रिलीज हो जाए बच्चे बचपन में तो गाइगेंटिज्म हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, गाइगेंटिज्म। लगभग 2.5 से 2.7 मीटर तक हाइट इसमें जा सकती है। ठीक है, कहाँ तक, 2.5 से 2.75 यानी कि 6 से 7 फीट तक हाइट इसमें, 7 से ऊपर भी जा सकती है, जैसे कि द ग्रेट खली गाइगेंटिज्म। ठीक है, और अगर किसी मैच्योर पर्सन में ये जो आपका ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलना शुरू हो जाए तो कंडीशन एक डेवलप हो जाती है, दैट इज नोन एज एक्रोमीगैली। एक्रोमीगैली में क्या हो जाती है, हड्डियां मोटी हो जाती हैं और चिन का शेप बहुत ज्यादा भद्दा सा और लंबा आगे की तरफ निकला हुआ हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रोथ हार्मोन। पहला हार्मोन हो गया हमारा किसका, एंटीरियर लोब का। दूसरा हार्मोन आता है प्रोलैक्टिन। नाम से समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं लैक्टिक एसिड का या लैक्टोज का रिलेशन है। तो सीधी सी बात यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ कब रिलीज होना शुरू हो जाता है, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, जब बर्थ हो जाती है बेबी की, उसके बाद जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं फीमेल में। ठीक है, फीमेल में जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो किसका प्रोडक्शन कराते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन कराते हैं। तो ये जो आपका प्रोलैक्टिन होता है ये क्या करा रहा है, लैक्टोट्रॉफ सेल्स जो हैं एंटीरियर लोब के, कौन से, लैक्टोट्रॉफ सेल्स ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है, उनको स्टिमुलेट कराता है और ये वाले सेल्स किसको रिलीज कर रहे हैं, प्रोलैक्टिन को रिलीज कर रहे हैं, है ना। पीआरएल भी हम इसको बोल देते हैं शॉर्ट में, पीआरएल। और इसका फंक्शन क्या है, मिल्क के प्रोडक्शन में मदद कर रहा है। ठीक है, चलिए दो हो गए। तीसरा आता है टीएसएच, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि ये किसको स्टिमुलेट करेगा, थायराइड को, क्या निकलवाने के लिए, थायरोक्सिन, है ना भाई। थायराइड ग्लैंड क्या निकाल रहा है, थायरोक्सिन निकाल रहा है। तो ये थायरोट्रॉफ सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स होते हैं एंटीरियर लोब के, थायरोट्रॉफ सेल्स। और थायरोट्रॉफ सेल से क्या निकलवा रहा है, स्पेशल हार्मोन, दैट इज टीएसएच या फिर थायरोट्रॉफिन भी बोल रहे हैं। और वो इन टर्न किसको ऑर्डर देते हैं, आपके थायराइड ग्लैंड को, जिससे कि वो क्या निकाले, थायरोक्सिन निकाले। तो तीन हो गए। चौथे नंबर का जो आता है हमारा, दैट इज एसीटीएच, ACTH, which is adenocorticotropic hormone। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, या फिर शॉर्ट में आपने बोल दिया ACTH। और कौन से सेल्स निकाल रहे हैं इसको, कॉर्टिकोट्रॉफ सेल्स। ठीक है, कॉर्टिकोट्रॉफ सेल्स, कौन से सेल्स निकाल रहे हैं, कॉर्टिकोट्रॉफ सेल्स निकाल रहे हैं। और खास बात क्या है कि ये आप नाम से समझ रहे हैं, एड्रीनल, कहीं ना कहीं एड्रीनल का इशू आ रहा है इसमें। तो किसका सिक्रीशन करा रहा है, क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, एड्रीनल कॉर्टेक्स से। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये अभी आगे आएगा। और ये कहां से रिलीज होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो ये किसको ऑर्डर दे रहा है, एड्रीनल कॉर्टेक्स को, यानी कि जो
एड्रीनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, उसका जो कॉर्टिकल पोर्शन है यानी कि कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, उसको ये ऑर्डर दे रहा है कि आप हार्मोन निकलवाएं, कौन सा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करेंगे बॉडी में, है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट आता है पांचवा, ठीक है। फिफ्थ हार्मोन आता है हमारा, दैट इज गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये सब किससे निकल रहे हैं? एंटीरियर लोब से, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। नाम से समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं किसको इफेक्ट करा रहा है, जाके गोनेट्स को, यानी कि टेस्टिस को और ओवेरीज को, है ना, गोनेट्स का रिलेशन आ रहा है। तो ये क्या करता है, एंटीरियर लोब में हार्मोन को सिक्रीट कराता है। दो हार्मोन आते हैं, एक तो आता है एलएच और एक आता है एफएसएच, ठीक है। एलएच और एफएसएच को रिलीज कराता है। एलएच होता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच होता है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गॉट इट। इसलिए हमने इसको क्या बोला, गोनेडोट्रोपिन्स बोला। अगर एलएच की बात करें, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करें, तो दोनों में फंक्शन कर रहा है, मेल में भी फीमेल में भी। तो ये अगर हम बात करें मेल्स में क्या काम कर रहा है, तो एंड्रोजन्स का सिक्रीशन करा रहा है टेस्टिस से। कहां से? टेस्टिस से, या फिर कह सकते हैं आप टेस्टोस्टेरोन, इसका सिक्रीशन करा रहा है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करा रहा है, ठीक है। और अगर हम फीमेल्स की बात करें तो ये क्या करता है, जो एक प्रोसेस होता है ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन में मदद करता है, और साथ ही साथ कॉर्पस ल्यूटियम एक कंपाउंड, या फिर आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, उसके स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करता है। तो दो मेजर फंक्शन हो गए इसके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के। उसके बाद बात करते हैं एफएसएच के, तो ये किसकी ग्रोथ कराता है? ओवेरियन फॉलिकल्स की, ठीक है। किसकी ग्रोथ करा रहा है? ओवेरियन फॉलिकल्स, जो आगे चल के क्या बनते हैं? एग बनता है, जो हर मंथ एक रिलीज होता है फीमेल बॉडी से, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द एफएसएच। अगर मेल्स में बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करा रहा है, ठीक है। मेल्स में किस में मदद करा रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस में, यानी कि स्पर्म्स के फॉर्मेशन में, और इसमें एग्स के फॉर्मेशन में मदद करा रहा है। तो दिस इज अबाउट द डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज्ड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। तो एंटीरियर लोब के बाद आता है पार्स, दूसरा पार्ट, दैट इज पार्स इंटरमीडिया। और पार्स इंटरमीडिया एक स्पेशलाइज हार्मोन सिक्रेट कराता है, दैट इज एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेट हार्मोन। एमएसएच, दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको पता है मेलानिन जो सिक्रीट करेंगे वो कौन से सेल्स करेंगे? मेलानोसाइट्स करेंगे। तो ये क्या करता है? मेलानोसाइट्स पर एक्ट करता है और मेलानिन रिलीज रिलीज कराता है, जिससे कि बॉडी में, स्किन में पिगमेंटेशन कंट्रोल होता है, ठीक है। स्किन में क्या कंट्रोल होता है? पिगमेंटेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द एडिनो हाइपोफिसिस। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट था हमारा, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, दैट इज न्यूरो हाइपोफिसिस। न्यूरो हाइपोफिसिस। तो न्यूरो हाइपोफिसिस की अगर हम बात करें तो इसमें मैंने एक ही पार्ट बताया था, दैट इज पोस्टीरियर लोब। मेजर जो था वो क्या था? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ये कौन सा लोब है? पोस्टीरियर लोब है, ठीक है। और ये क्या करता है? दो स्पेशलाइज्ड हार्मोन सिक्रीट कराता है, जिसमें पहला तो है आपका ऑक्सीटोसिन और दूसरा है आपका वैसोप्रेसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? इसको हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। जो लेबर पेन होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, वो ऑक्सीटोसिन की मदद से ही हो रहा है। और ऑक्सीटोसिन पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। इसको हम पाइटोसिन भी बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन इज आल्सो नोन एज पाइटोसिन हार्मोन, ठीक है। ये क्या कराता है? विग्रस कॉन्ट्रैक्शंस कराता है यूट्रस में, जिससे कि एट द टाइम क्या, जो बेबी का
इजेक्शन होता है बॉडी से बाहर या फिर पार्चुरेशन जिसे हम बोल देते हैं, तो उसमें ये मदद कराता है, जिसको हम लेबर पेन भी बोल रहे हैं, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ठीक है। और मिल्क के इजेक्शन में भी मदद करता है। ठीक है, जब बेबी जो है मेमरी ग्लैंड से मिल्क को पीता है तो मिल्क इजेक्शन में भी ये मदद करता है ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन इज आल्सो नोन एज एडीएच। आपको पता ही है एक बीमारी दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस। तो एडीएच अगर बॉडी में रिलीज नहीं होता है तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं कर पाती है किडनीज, जिसकी वजह से क्या होता है एक्सेसिव यूरिनेशन और थर्स्ट बढ़ जाती है और एक डिजीज हो जाती है डायबिटीज इंसिपिडस। और ये किसकी वजह से होती है, एडीएच कम निकले तो। और वैसोप्रेसिन इसको क्यों बोल रहे हैं, ये ब्लड वेसल्स को प्रेस करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ठीक है। So this is all about the different hormones secreted by the different lobes of the पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में यही मेजर हार्मोन्स थे हमारे, इसके अलावा कुछ नहीं है। ग्रोथ हार्मोन टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच और ये प्रोलैक्टिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, एडीएच हो गया, सारे हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इनके फंक्शंस भी बता दिए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा थायराइड ग्लैंड आएगा, पाइनियल ग्लैंड आएगा, पेनक्रियाज आएगा, एड्रिनल ग्लैंड आएगा। ठीक है, ये पैराथायराइड हो गया, थाइमस हो गया, और ये सारे ग्लैंड को हम कवर करेंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को देखें ज़्यादा से ज़्यादा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक छोटा सा क्लिक सब्सक्राइब करना है। कमेंट करें, वीडियो में कमेंट करें, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, कुछ पूछना है तो मेरा पर्सनल नंबर भी यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ भैया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।